लव जिहाद जितना सुनने में आसान उतना ही खौफनाक। भारत में निरंतर इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। लड़कियां प्यार के चक्कर में लव जिहाद का शिकार होती जा रही हैं और ये कोई नहीं जानता कि आखिर इसकी जड़ें हमारे देश में कितनी गहरी है। लव जिहाद का मामला सामने आने पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन ज़रा सोचिए कितने ही ऐसे लोग होंगे जो इस जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हो चुके हैं और अब अपनी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर जीने को मजबूर हैं। लव जिहाद को लेकर सरकार ने कड़े नियम कानून जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए जिहादी निरंतर उन कानूनों को तार तार कर रहे हैं। लव जिहाद एक ऐसा जाल है जिसमें अगर कोई लड़की फंस जाती है तो उससे निकलना एक बड़ी चुनौती होती है। जिहादी बेहद अच्छे से जानते हैं कि किस तरह किसी लड़की को अपने जाल में फंसाना है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के चिन्हट से सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने लड़की को अपने चंगुल में फंसाया और जब लड़की उस चंगुल में फंसने को राजी नहीं हुई तो उसे पैसों का लालच, जान से मारने की धमकी, इज्जत को तार तार करने जैसे हथकंडे अपनाए और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। आइए आपको इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन इस मामले के बारे में जानने से पहले सभी हिंदू लड़कियों से अपील है कि ऐसे किसी भी जाल में ना फंसे। जितना हो सके सतर्क रहें, क्योंकि मौजूदा समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं लखनऊ के चिन्हट इलाके में, जहां केवल 20 साल की युवती को मुस्लिम युवक राशिद ने ये कहकर प्रेम जाल में फंसाया कि दोनों का धर्म समान है। उसके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म एक समान है। वो दोनों धर्मों का बराबर रूप से सम्मान करता है। इतना ही नहीं, आरोपी राशिद लड़की को शिव चालीसा और हनुमान चालीसा भी पढ़कर सुनाता था, जिसकी वजह से लड़की भी उसके बहकावे में आ गई। इस पूरे मामले की जानकारी तब सामने आई जब लड़की के परिवार वालों तक ये बात पहुंची और उन्होंने इसकी सूचना चिन्हट थाने में दी, जिसके बाद आरोपी राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। युवती का आरोप है कि सबसे पहले गांव के एक मुस्लिम युवक ने उससे दोस्ती कर ली। शुरू में वो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म को मानने की बातें करता था। वो भरोसा दिलाने के लिए हनुमान चालीसा और शिव चालीसा भी पढ़ता था, लेकिन जब लड़की उस पर अपना विश्वास कर बैठी तभी आरोपी राशिद ने अपना असली चेहरा दिखा दिया, जिसके बाद आरोपी राशिद ने लड़की पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जबकि लड़की ने विरोध किया तो आरोपी राशिद ने पैसों का लालच दिया। वहीं युवती ने बताया कि राशिद ने उससे कहा था कि सऊदी अरब और बांग्लादेश में उसके रिश्तेदार रहते हैं, इस्लाम कबूल कर लो, हम लोग सऊदी अरब या बांग्लादेश चले जाएंगे, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। युवती का आरोप है कि जब वो इस बात पर नहीं मानी तो उसने उसकी एडिटेड फ़ोटो वायरल करने और घर वालों को जान से मारने की धमकी दे डाली। युवती का कहना है कि डर की वजह से उसे बार बार सुसाइड करने का ख्याल आने लगा। बाद में हिम्मत जुटाकर उसने अपनी बड़ी माँ को आप बीती बताई। बड़ी मां ने घर वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ चिन्हट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। मूल रूप से सुल्तानपुर जिले की रहने वाली युवती लखनऊ में चिन्हट इलाके में परिवार के साथ रहती है। युवती का आरोप है कि राशिद ने धमकी दी थी कि अगर किसी को इस बारे में कुछ बताया तो वो उसके घर वालों को जान से मार देगा। इससे वो बहुत डर गई, इस वजह से किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन राशिद की हरकतों को बढ़ता देख वो खुद को रोक नहीं पाई, जिसकी जानकारी उसने अपनी बड़ी माँ को दी। वहीं अब ये बात भी उठ रही है कि जिस तरह युवक उसे पैसों का लालच देता था, उससे प्रतीत होता है कि युवक के तार धर्मांतरण के अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़े हों। हालांकि अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस जांच में जुटी है और निरंतर कार्रवाई कर रही है। वहीं एफआईआर में युवती ने यह भी कहा कि आरोपी उसके लखनऊ के घर तक पहुंच गया था। वो रास्ते में रोककर उसका वीडियो बनाता था। 1 जुलाई को फिर से आरोपी उसके घर पहुंचा
और फूल का बुके फेंक कर चला गया। राशिद की हरकत से तंग परिवार ने शनिवार को उसको कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। हुसड़िया चौराहे पर 3 से 4 लोग काली स्कॉर्पियो से पहुंचे। आरोपी युवक धमकी देने लगा कि अगर शादी नहीं करोगे तो लड़की पर तेजाब डाल देंगे, जिसके बाद जान से मारने की धमकी देकर वो वहां से चला गया। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या इसका किसी अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण गैंग से भी लिंक हो सकता है या नहीं।